सभी बच्चों को एग्जाम फ्लक्स चैनल पर स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं संस्कृत। आज हम संस्कृत का 7वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेसिक से इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। हिंदी अर्थ समझते हुए इसका जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न जो 2 नंबर में पूछा जाता है वह देखेंगे। हम पूर्व से आपको बताते आ रहे हैं संस्कृत का 2 भाग है, यह 7वां चैप्टर है और 2 भाग में आपका जो है 14 चैप्टर में आता है। यह संस्कृत बुक का 14 चैप्टर है और व्याकरण है एक। तो व्याकरण से अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 60 क्वेश्चन और बुक से बात करें तो 42 क्वेश्चन रहता है। लेकिन यदि एक बुक की बात करें, एक बुक का एक चैप्टर की बात करें तो एक चैप्टर से लगभग 3 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव 2 नंबर का, यानी कुल 5 नंबर का प्रश्न होता है एक ही चैप्टर पढ़ने से। हमने अभी तक 6 चैप्टर पढ़ चुका हूं और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज 6 30 नंबर का हमने तैयारी कर चुका हूं। जो बच्चा नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है संस्कृत का 2026 के नाम से, आप वहां जाएंगे आराम से एक एक करके वीडियो देख लेंगे। हमेशा हम आपको बोलते आ रहे हैं कि कभी भी क्वेश्चन जो है संस्कृत में नहीं पूछा जाता है, आप हिंदी मतलब इसका समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा से जवाब दे सकते हैं। 14 चैप्टर है तो 14 गुना 5 यानी 60 से 65 नंबर का, 70 नंबर का, 14 25 70 आपको ही क्वेश्चन यही से देखने के मिलेगा और आराम से आप 100/100 ला सकते हैं संस्कृत में। इसमें कोई भी विशेष बात नहीं है। देर ना करते हुए हम लोग नीति श्लोक पर आएंगे। नीति श्लोक क्या है? देखिए, नीति मतलब होता है अच्छी, श्लोक मतलब श्लोक हो गया। अच्छी नीति को हम आज को लोग पढ़ने वाले हैं। क्या क्या अच्छी नीति होता है आपके किताब में यहीं से स्टार्ट है। इसका पाठ का सारांश पढ़ेंगे। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषे अध्याया 33 से 40 रुपया विदुर नीति संकलित। कह रहा है अयम पाठे, इस पाठ में, कलर चेंज कर लेते हैं, कह रहा है इस पाठ में सुप्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध है ग्रंथ का, सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो है महाभारत। कौन सा ग्रंथ सुप्रसिद्ध है कहेगा, आपको पूछेगा कौन ग्रंथ सुप्रसिद्ध है तो आप कहिएगा महाभारत ग्रंथ जो है बहुत ही सुप्रसिद्ध है। महाभारत ग्रंथ से उद्योग पर्व, उस महाभारत ग्रंथ के किस भाग से लिया गया है? यह नीति श्लोक उद्योग पर्व से, भाग होता है नहीं, 1 भाग 2, उद्योग पर्व भाग से लिया गया है और इसका अंश भी लिया गया है, पूरा नहीं गया। इसका कौन कौन अंश लिया है? पेज नंबर 33 से 40 अंश तक लिया गया है। इसे विदुर संकलन, महात्मा विदुर ने इसका संकलन किया है। ये जो श्लोक का, नीति श्लोक का संकलन कौन किया है? महात्मा विदुर ने किया है। तो इसका हिंदी आप लोग समझ गए होंगे। अयम पाठे सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः अध्याय 33 से 40 रुपया विदुर नीतियः संकलित। मतलब इस पाठ में प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से अंश छोटा सा लिया गया है, जिसमें 33 से 40 पेज नंबर में, जिसे विदुर नीति ने संकलन किया। जिसे कौन संकलन करने का काम किया? विदुर, महात्मा विदुर ने संकलन किया, इसलिए उसे विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। अब कहता युद्धम आसन्यम प्रायः धृतराष्ट्रे मंत्री पर्णम विदुरे स्वचित्त शांतने क्वेश्चंस प्रसंत नीति विषय काले पृच्छते। मतलब कह रहा है, देखिए यहां आपको समझने से पहले एक छोटा सा बात समझिए। जब महाभारत हो रहा था उस समय किसके किसके बीच हो रहा था? तो आप समझिएगा पांडव और इधर समझिए कौरव, यह दोनों के बीच हो रहा था। तो पांडव में 5 भाई था, कौरव में 101 भाई था। पांडव में 5 भाई था, इसका एक भाई था पांडु, इसका एक भाई था धृतराष्ट्र था और जो अंधा था। तो इसी में इसका मंत्री कहिए या महात्मा विदुर कहिए, यह जो अंधा था जब युद्ध हो रहा था तो इसको दिखाई नहीं दे रहा था, तो यह मंत्री या महात्मा विदुर से इसको सवाल पूछा तो वही सवाल के जवाब में यह है। तो कहेगा सवाल, यानी सवाल कौन पूछा?
सवाल आपके प्रश्न में पूछेगा महात्मा विदुर में सवाल पूछने का कौन थी श्लोक, नीति श्लोक में क्या कहते हैं, सवाल पूछने का काम कौन किया, तो धृतराष्ट्र ने किया, धृतराष्ट्र ने किया। और इसका जवाब देने का काम किसने किया, तो हम कहेंगे विदुर ने किया, महात्मा विदुर ने किया। हम कहेंगे महात्मा विदुर ने किया, महात्मा विदुर ने किया। इतना बात याद रखेंगे तब आपको यह समझ में आएगा। कहा युद्धम, युद्धम के आसन्न तो युद्धम के समय में धृतराष्ट्र ने मंत्री पर्रव विदुर, मंत्री विदुर से पूछता है सौचित और क्वेश्चन कुछ पूछता है नीति विषय के बारे में। धृतराष्ट्र ने मंत्री जो है विदुर, महात्मा विदुर, उससे कुछ प्रश्न पूछता है और वह जवाब देता है। क्या प्रश्न पूछता है आगे देखेंगे, इसका हिंदी नीचे है, यह भी आप एक बार पढ़ लीजिए। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। यह युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर की अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछता है, उनका मन शांत हो जाए। इसीलिए धृतराष्ट्र ने किससे कुछ सवाल पूछा, क्या विदुर से पूछा, वो अपना मंत्री श्रेष्ठ से कुछ सवाल पूछा, वही सवाल का जवाब यहाँ यह दिया गया। और आगे है तेसाम समुचित मधुरे विदुरे ददती, मतलब इसका जो है पूछे गए समूचे प्रश्न का उत्तर विदुर महोदय ने देता, ददती मतलब देता है। तदेव वही प्रश्नोत्तर, तदेव मतलब वही प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथस्य विदुर नीति, वही प्रश्नोत्तर जो है बाद में ग्रंथ के रूप में विदुर नीति के नाम से है। वही प्रश्न उत्तर जो है जो युधिष्ठिर ने पूछा और विदुर ने उसको जवाब दिया, वही ग्रंथ में यह विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। यम यपि भगवद गीते महाभारतस्ये मापि स्वतंत्र ग्रंथ स्वरूपा वर्तते, मतलब कह रहा है यमपि मतलब यह भी, यम मतलब यह, अपि मतलब भी, यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग है। जिस प्रकार भगवत गीता किसका अंग है, महाभारत का अंग है, उसी प्रकार यह जो महाभारत का अंग है स्वतंत्र ग्रंथ रूप है। देखिए जिस प्रकार से कह रहा है भगवत गीता किसका अंग है, महाभारत का अंग है, उसी प्रकार यह जो है विदुर नीति किसका अंग है, यही है महाभारत का अंग है। तो इसका हिंदी देखिए, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर नीति देते हैं, वही प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। यह जो है विदुर नीति भगवत गीता के तरह महाभारत का स्वतंत्र रूप में यह ग्रंथ है। आपको इतना याद हो गया होगा, यह दोनों स्लाइड से बहुत ही सुंदर से याद हो गया होगा कि यह जो प्रश्न मांगने का काम युधिष्ठिर ने किया, धृतराष्ट्र ने किया, युधिष्ठिर नहीं धृतराष्ट्र ने किया, और जवाब देने का काम विदुर जी ने किया। और अपने मन की शांति के लिए वह कुछ सवाल पूछा, वही मन की शांति के लिए वह ने जवाब दिया, जो बाद में विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। और यह जिस प्रकार से भगवत गीता का अंश है महाभारत का, उसी प्रकार विदुर नीति भी महाभारत का भी स्वतंत्र ग्रंथ है। अब हम लोग आएंगे वह श्लोक पर। 10 श्लोक इसमें वर्णन किया गया है, 10 श्लोक को हम लोग बहुत ही सुंदर से पढ़ेंगे। पहला श्लोक है यस्य कीर्त्यम न विध्यंस्ति शीतमुग्नं भयं रतेः समृद्धे रस मृधिवाह सौवे पंडिता उच्यते, मतलब कह रहा है पंडित उसी को हम उच्चार सकते हैं जिसके, यस्य मतलब जिसके, कीर्ति मतलब काम को, विधग्न मतलब कह रहा है कि, देखिए आगे कहते हैं कि जिसके कर्म से, देखिए यहां नीचे हिंदी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जिसके कर्म से को सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता है वही पंडित है।
आपकी परीक्षा में पूछेगा क्वेश्चन पंडित कौन है, तो आप कहिएगा जिसके काम में ना ही सर्दी, देखिए यस्य मतलब जिसके, कृत मतलब काम में, ना ही शीत मतलब सर्दी, मुग्ध मतलब गर्मी, और भय मतलब डर, या भावुक, रति मतलब भावुक, इसमें क्या कहते हैं नहीं बाधा डालता है, वही पंडित है। वही क्या है? पंडित है। आपको पहला मंत्र बहुत ही समझ से आ गया होगा कि पंडित कौन है, जिसके काम में ना ही गर्मी हो, जिसको ना ज्यादा ठंड हो जाएगी, मतलब सुस्त ना होना है, ना ही पूरा गुस्सा में रहना है, ना ही डर रहना है, ना भावुक हो जाना है, वही व्यक्ति जो है पंडित कहलाता है। समझ में आ गए। दूसरा हम पढ़ते हैं तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्यानां नरा पंडिते उच्यते। पुनः कह रहा है पंडित उसी को कहा जाता है जो तत्व ज्ञान मतलब सर्वभूतानां मतलब भूतानां मतलब जीवों को आता है, सभी जीवों के बारे में क्या कहते हैं? आत्मा। तत्व मतलब तत्व ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, यानी सभी जीवों के बारे में आत्म ज्ञान रखने वाले या जानने वाले, सर्व कर्म करने वाले, सर्व कर्म नाम मतलब सभी काम करने वाले, उपायों को मनुष्यों को, उपायज्ञों मतलब मनुष्यों को उपायों को जानने वाले ही नर क्या कहलाता है? पंडिती कहलाता है। देखिए साफ तौर पर आपको हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सभी जीवों के आत्मा के रहस्य जानने वाले, सभी जीव भूत सर्वभूतानाम मतलब सभी, भूतानाम मतलब सभी मतलब सर्व मतलब सभी, भूतानाम मतलब जीवों के आत्मा का क्या करना? रहस्य जानने वाला और सर्व कर्म करने वाला। देखिए सभी काम को, योग को जानने वाले और मनुष्य के उपायों को जानने वाले व्यक्ति ही पंडित कहलाता। देखिए पंडित किसे कहा जाता है? श्लोक पहला से कहेगा तो कहेंगे जो कर्म को सर्दी गर्मी से नहीं भागता, अपने काम के प्रति उन्मुख है, ना तो सर्दी में छोड़ेगा, ना गर्मी में छोड़ेगा, ना उसको डर लगेगा, ना भावुक होगा, उसी को हम पंडित कहते हैं, पहला श्लोक के अनुसार। लेकिन कहेगा दूसरे श्लोक के अनुसार, विदुर नीति के जो दूसरा श्लोक है, नीति श्लोक आपके पाठ में, तो उसके अनुसार पंडित कौन है? तो आप कहिएगा जो आत्मा के रहस्य को जानता है, जो सभी काम को योग के जानता है और मनुष्य के उपायों को जानता है, उसे हम पंडित कहते हैं। दूसरा श्लोक भी आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग आएंगे तीसरा श्लोक पर। यह भी श्लोक बहुत ही आसान है। कहा जाता है अनाहुता परविशति, अनुहुता परविशति, अपृष्टो बहुभासते, अविश्वासे विश्व स्थिति मूढ़ चेता नराधम। नराधम मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो खराब से खराब, एक तो खराब व्यक्ति होता है और उससे भी खराब, यानी मूर्ख कहिए आप, मूर्ख से भी मूर्ख, समझ गए। तो कहता अनाहुता मतलब बिना आहूत के, प्रविशति सती मतलब आने वाला, प्रवेश करने वाला, बिना बुलाए, अनुहुता मतलब बिना बुलाए कोई आपके घर पर आ जाता है, वह आदमी मूर्ख है। वह आदमी कैसा है? नराधन है। आप याद रखेंगे, बिना बुलाए जो व्यक्ति आता है वह नराधम है, यानी मूर्ख है। अपृष्टे बहुभाषे, आप बिना बोले कोई कुछ बोलते रहता है। आप जाइएगा कहीं तो देखिएगा कि फटर फटर बोलते रहेगा, आप एक शब्द बोलिएगा वो 4 शब्द बोलेगा, समझिएगा आप वह मूर्ख है, यानी बहुभाषे अपने मन से बोलते रहता है। अविश्वासे विश्वसमति मतलब कह रहा है जो अविश्वासी आदमी पर विश्वास करता है वह ही मूर्ख है। देखिए यहाँ स्पष्ट लिप से लिखा, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, आज से आप बिना बुलाए कभी नहीं जाइएगा, बिना पूछे ही बोलता है, बिना पूछे ही कुछ कुछ बोलते रहता है और अविश्वासियों पर आप विश्वास कर लेता है। जो व्यक्ति विश्वास लायक न है उस पर यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। यह 3 ढंग के आदमी मूर्ख कहलाता है। आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा हिंदी में, मूर्ख कौन है? तो आप कहिए जो बिना बुलाए किसी के घर पे जाता है और बिना पूछे कुछ बोलता है और अविश्वासी पर विश्वास करता है, उसे हम मूर्ख कहते हैं। चौथा श्लोक पर हम लोग आएंगे। एको धर्म परम श्रेयः, क्षमे का शांति रुतमः, विधे का परमा तृप्तियः, अहिंसे का सुखावह। मतलब कह रहा है एक ही धर्म, एको मतलब एक ही धर्मा,
एक ही धर्म जो है ना श्रेष्ठ है। एक ही धर्म क्या है? परम श्रेष्ठ है, मतलब सबसे अच्छा है। परम मतलब सबसे, परम मतलब सबसे अच्छा है। एका धर्म परम श्रेष्ठ, मतलब एक ही धर्म श्रेष्ठ है। क्षमो का शांति रुतमया, मतलब कि यह कह रहा है क्षमा से व्यक्ति को शांति का प्राप्त होता है। क्षमा से शांति का उत्तम उपाय है। और देखिए क्षमा शांति उत्तमा, मतलब कि क्षमा जो है शांति, क्षमा अगर आप किसी को कर रहे हैं तो आपका उत्तम उपाय है, शांति मिलेगा। यहाँ हम क्वेश्चन पूछेगा क्षमा से क्या मिलता है, तो आप कहिएगा शांति होता है, या शांति से क्या होता है? क्षमा होता है। समझ गए? क्षमा क्या होता है? क्षमा करने से आपको शांति मिलेगा। विद्ये परमा तृप्ति, अगर कहेंगे विद्या से क्या होता है? संतुष्टि होता है या तृप्ति होता है। कहेगा विद्या से क्या होता है? संतुष्टि होता है, संतुष्टि होता है या तृप्ति होता है। अहिंसे सुखावय, और अहिंसा से क्या होता है? महात्मा गांधी ने अहिंसा का पुजारित, अहिंसा यहां लिख देते हैं अहिंसा, अहिंसा से होता है सुख की प्राप्ति होता है। अहिंसा से क्या होता है? सुख की प्राप्ति होता है। वही नीचे में लिखा हुआ एक ही धर्म श्रेष्ठ है। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। विद्या से संतुष्टि प्राप्त होता है और अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। अहिंसा मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि अहिंसा मतलब होता है अगर कोई आपको मार रहा है तो उसको उल्टा मारना नहीं है, उसको दूसरा गाल दे देना है। कहिए इस गाल में मारे हैं तो भाई इस गाल में भी मार लीजिए, उसी को हम कहते हैं अहिंसा। यानी मार के बदले मार नहीं देना है, उसको प्रेम से समझाना है, उसी को हम अहिंसा कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा चौथा मंत्र। अब हम लोग आएंगे पांचवा मंत्र। 10 श्लोक पढ़ेंगे, बहुत ही जल्द आपको समाप्त हो जाएगा। अब पढ़ेंगे त्रिविधम त्रिविधम नरक अयसदम द्वारा, मतलब 3 गो विधि है नरक के द्वार जाने का। नास नमातम, नासनम आत्मनः, नासवनम आत्मनः, मतलब नरक के द्वार जाने का 3 ही रास्ता है। कौन कौन रास्ता है? कामा मतलब काम, क्रोधा मतलब क्रोध, लोभ मतलब लोभ, त्रेतयोजी मतलब कह रहा है नरक जाने के लिए द्वार आपका कितना है? तो आप कहिएगा नरक जाने के लिए द्वार 3 है। और वो कौन कौन है? एक है काम है, एक है क्रोध है, एक है लोभ है। यह तीनों त्याग दीजिए तो आप लोग नरक नहीं जाइएगा, स्वर्ग जाइएगा। वही लिखा हुआ है नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। यह सब किसके किस पे बहित हो रहा है? जब युद्ध हो रहा था तो युधिष्ठिर ने अपना आत्मा को शांति के लिए किससे पूछा? विदुर से पूछा। और विदुर ने युधिष्ठिर को, आपका युधिष्ठिर कहते हैं धृतराष्ट्र को समझा रहा है। हम आपको पहले ही बताए, देखिए धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर ने, यहाँ लिखा हुआ महात्मा विदुर ने या मंत्री विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाने का काम कर रहा है युद्ध के समय, उसके ताकि उसके आत्मा के शांति हो जाए। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था तो वह युद्ध को देख नहीं सकता था, तो अनुभव करने के लिए यह सब पूछ रहा था वह, और विदुर जवाब दे रहा था। अब आएंगे हम छठा मंत्र पर, छठा श्लोक पर। षष्ठ दोषा मतलब कहता था 6 दोष। पुरुषेने हात्व्या भूति मिच्छता निंद्रा तांद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रम। कह रहा है 6 दोष है मनुष्य के कौन कौन? ऐश्वर्य के बारे में, ऐश्वर्य चाहने वाले को, व्यक्ति को 6 दोष है। क्या दोष है यह बताते हैं। देखिए पहला तो है उसका निंद्रा, जो व्यक्ति ज्यादा सोता है। अतंद्रा मतलब सोए हुए हैं और आप देख रहे हैं बिना काम के बिछावन पर लेटे हुए हैं, उसको कहते हैं तंद्रा। भय मतलब होता है, देखिए पहला होता है नींद, दूसरा होता है तंद्रा मतलब जो सोए हुए हैं और बिना नींद के। भय मतलब होता है डर,
क्रोध मतलब होता है गुस्सा, और आलस्य मतलब होता है आलस्य। यह सब मनुष्य के क्या है, बहुत बड़ा है दोष है। और एक कह सकते हैं सुख यानी ऐश्वर्य। यह 6 प्रकार का दोष मनुष्य में कौन कौन दोष है, तो आप कहिएगा एक ऐश्वर्य, नींद, तंद्रा, डर, और क्या बताए थे, आलस्य, और बताए थे एक सुख, एक क्या बताए थे, आलस्य, क्रोध, भय, क्रोध, गुस्सा। यही क्रोध को हम लोग क्या कहे थे, गुस्सा। अगर स्पष्ट रूप से देखें तो हम पहले बोले थे सुख, ऐश्वर्य भी कह सकते हैं, ऐश्वर्य, सुख, सुख साधना नहीं करना है ज्यादा, सुख साधना लिख दे रहे हैं। दूसरा में आपको हम बताए थे क्या लिखा हुआ है, नींद नहीं मारना है ज्यादा, नहीं तंद्रा करना है। तीसरा में तंद्रा की बात करें, जो सुता हुआ है बिना काम के। चौथा है डर, अब 5वां है गुस्सा, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा यानी क्रोध, क्रोध ही लिख दे रहे हैं, क्रोध, क्रोध। और छठा जो है मनुष्य का सबसे बड़ा दोष वह है आलस्य। आलस्य जो है यह 6 प्रकार का आपको दोष है, याद रखिएगा। आपको कहेगा कि मनुष्य के 6 प्रकार का दोष को लिखें, तो आप यह लिख दीजिएगा। आपका यह छठा श्लोक भी बहुत सुंदर से समाप्त हो गया है, आप हिंदी में भी देखते जाएंगे। आगे पढ़िए। अब हम लोग 7वां श्लोक चलेंगे। कहते हैं सत्येन रक्षते, मतलब सत्य की रक्षा धर्मो होता है। देखिए सत्य से रक्षा धर्मो, देखिए सत्येन रक्षे धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपेन कुलम वृत्तेन रक्षते। मतलब कह रहा है सत्य से धर्म की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा सत्य से किसकी रक्षा होती है, तो धर्म के कहेंगे। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती है, अभ्यास से होती है। योगेन मतलब अभ्यास। अगर जितना बार ज्यादा आप पढ़ेंगे कोई चीज तो उतना ज्यादा आपको याद होगा, विद्या की रक्षा होगा, यह याद रखेंगे। मिर्जया रक्षते रूपम, और कह रहा है श्रृंगार, इसका जो होता है ना रूपम का, रूपम मतलब श्रृंगार, मतलब रूपम मतलब रूप, रूप की रक्षा क्या होता है, श्रृंगार से होता है, श्रृंगार से होता है। आप देखते हैं कोई महिला बहुत बड़ा श्रृंगार कर लेगा, फाउंडेशन लगा देगा, तो उसको रूप की रक्षा होती है। अब कह रहा है कुलम वीरतेन रक्षते, और कुल की रक्षा जो होती है आचरण से होती है। कुल की रक्षा कहां लिख दें, कुल की रक्षा आचरण से होती है। इस श्लोक में 4 चीज याद रखना, धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या की रक्षा अभ्यास से, और रूप की रक्षा श्रृंगार से, और कुल की रक्षा आचरण से। यही इस श्लोक का मतलब है। आप लोग बहुत ही सुंदर से समझ गए होंगे। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। सत्येन रक्षते धर्मे विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। मतलब क्या, सत्य धर्म की रक्षा सत्य से होता है, विद्या की रक्षा योग से होती है, और रूप की रक्षा श्रृंगार से होते। मिर्जा मतलब श्रृंगार, और जो है कुल की रक्षा होती है आचरण से। वीरतेन मतलब आचरण, वीरतेन से होती है, नहीं आचरण से होती है। यह भी आपका वही लिखल है, पढ़ लीजिएगा। आगे आइए 8वां में। सुलभा पूषा राजनम, कह रहा है हे राजन। राजन किसको कह रहा है, धृतराष्ट्र को कह रहा है विदुर जी कि हे राजन, जो सुलभ पुरुष है, मतलब जो सुलभ पुरुष है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय बादनी, मतलब कह रहा है हे राजन, यहां कह सकते हैं हे राजन, सुलभ पुरुष जो है ने सदैव प्रिय बोलता है, यानी प्रिय बोलने वाले पुरुष हमें आपको आसानी से मिल जाएगा, सुलभ तरीका से मिल जाएगा। इस लाइन का मतलब है कि हे राजन, मतलब धृतराष्ट्र को कह रहा है विदुर जी, हे राजन, सुलभ पुरुष जो है, मीठा बोलने वाले आदमी जो है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अपितु अप्रिय, क्या कह रहा, अप्रियस्य तू, इसको मिटा देते हैं, तब सुंदर से आपको पढ़ने में भी बनेगा। समझ गया, भागने की कोशिश काहे कर रही है। हाँ चलिए, हो गया। अब कह रहे हैं अप्रियस्य तू
पथस्य वक्ता श्रोता तू दुर्लभा, कह रहा वो प्रिय बोलने वाले जो आपको मतलब दुर्लभ ही मिलेगा। इस पंक्ति का अर्थ हुआ मतलब प्रिय बोलने वाला आपको अनेक मिल जाएगा। आप जाइएगा रास्ता में भी बोले हाँ बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, या कर रहा है, वह कर रहा है, लेकिन अप्रिय बोलने वाले आपको बहुत ही कम मिलेगा। समझ गए? अप्रिय आपको भला ही आदमी बोल सकता है। जैसे कि आपके माँ बाप कभी भी बोलता है कोई काम करने के लिए तो आप बुरा समझ रहे हैं, लेकिन वह कभी भी आपको अप्रिय के रूप में बुरा चीज नहीं बोलता है। समझ गए? वो आपको सुधारने की कोशिश में ही वो प्रिय बोलता है, ना कि बिगाड़ने की कोशिश में। वही लिखल है, कह रहा है राजन सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन होते हैं। और प्रिय बोलने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं और वही सही होता है। समझ गए? क्योंकि आप जाइएगा, आपको किसी काम कराने का मन होगा किसी को, तो आप कहेगा आप तो बहुत सुंदर हैं बेटा कर दो, आप भी एकदम उसके मोह में पड़ के आप जाके काम कर दीजिएगा। अब मम्मी बोलेगा अरे बेटवा नलायक कहाँ गया था रे तू, वो तो आपको भलाई के लिए पूछ रहा था, आप गुस्सा से कोई काम नहीं करेंगे। यही होता है। और प्रिय बोलने वाले आपको जरूर होता है, लेकिन वह उचित बोलता है और वो जल्दी नहीं मिलता है। समझ गए? 9वां श्लोक में जाएंगे, बस 10वां श्लोक में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब देखेंगे। कारा पूजनिया महाभागा पुण्यस्य गृदीप्त्याः स्त्री त्रियोस्ते गृहस्थो पिता अस्त माँ दक्षा विशेष्या, मतलब कह रहा है पूजनीय है कौन? स्त्रियां जो है पूजनीय है। और क्या है? अब समझिए, इस लाइन से आपको समझना होगा स्त्रियां पूजनीय है और महाभागा है और पुण्य है जो, और गृह का दीपक है। स्त्री क्या क्या है? पूजनीय है और महाभाग वाली है और पुण्य का घर है। जिसके घर में स्त्री है वह पुण्य है और गृह दीपक यानी घर का दीपक है। वही लिखल है स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह महापुरुष को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य है। स्त्रियां क्या है? विशेष रूप से विशेष या विशेषता मतलब रक्षा कर। आपको संस्कृत समझ में आवे न आवे, लेकिन हिंदी आपको समझ में आना चाहिए, जिससे आपकी परीक्षा में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि अभी हम आप को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिखाने वाले हैं। इसका मतलब स्त्रियां घर की क्या होती है? लक्ष्मी होते हैं, उन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा होती है। अगर स्त्री नहीं रहेगी तो किसी का जन्म होगा? नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं महापुरुष का जन्म होता है, इसलिए स्त्री को विशेष रूप से रक्षा करने की योग्य होती है। समझ गए? अंतिम श्लोक देखेंगे। आकीर्ति विनियो हंति हंते अनार्थ प्राकर्म हंति नित्य क्षमा क्रोम चारो हंते लक्षणम। कह रहा है विनम्रता बदनामी को दूर करता है। यह जो विनयो मतलब विनम्रता किसको दूर करती है? बदनामी को दूर करती है। पुरुष या पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। पुरुष जो है या पराक्रम जो है अनर्थ जो होने वाला है उसको दूर करता है। क्षमा से क्रोध को दूर होता है। किसी को क्षमा कीजिएगा तो क्रोध दूर हो जाएगा। और अच्छा आचरण से बुरी आदत दूर होता है। अच्छा आचरण से बुरी आदत दूर होता है। यह श्लोक से यह मतलब हुआ। विनम्र से आदमी को बदनामी दूर होता। अगर आप विनम्र हैं तो आप बदनाम होने से दूर हो जाइएगा। पराक्रम से अनर्थ दूर होता है, क्षमा से क्रोध दूर होता है और अच्छा आचरण से बुरी आदत को दूर होता है। इसी के साथ आपका पूरा श्लोक समाप्त हो गया है। अब हम लोग कम से कम आप हिंदी शब्द लिख करके समझ करके देख लेंगे तो आपको परीक्षा में कभी भी नहीं छूटेगा। आगे हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देख लेते हैं, तब वीडियो को समाप्त करेंगे। पहला प्रश्न है पंडित किसे कहा गया है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, हम आपको बताए भी थे। पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है। उसके अनुसार
यहाँ लिखे ना, उसके उनके अनुसार पंडित का अभिप्राय ब्राह्मण या विद्वान से नहीं है। धर्म एवं कर्म प्रवचनीय पंडित सर्वत्र नहीं होते हैं, जिसका कार्य शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, भय, प्रेम, समृद्धि या असमृद्धि में बाधा नहीं पहुंचाता, वही पंडित है। आप लिखेंगे पंडित वही है जिसका कार्य से लेकर यहां तक ही लिख लीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बाकी आप यह सब आप छोड़ सकते हैं। समझ गए? यह तो समझाने की दृष्टि से हम इतना बड़ा लिख दिए, लेकिन आप इतना ही लिखेंगे काहे कि दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछा जाता है, इसमें 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो कहिएगा पंडित वही है जिसका कार्य क्या है, शीत, उष्ण, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि से बाधा से नहीं पहुंचाता है, वही कौन है? पंडित है। आगे आइए, नीच मनुष्य कौन है? मतलब जो नीच मनुष्य है, यह हम आपको बताए हैं पठित पाठ के मनुष्य। नीच मनुष्य की अभिप्राय निम्न जाति वर्ग के लोगों से नहीं है। यहाँ निम्न जाति वर्ग के लोग कैसे नहीं है? सत और असत कर्मों के संलग्न रहने वाले मनुष्य भी नीच की श्रेणी में नहीं आता है। जो बिना बुलाए, देखिए नीच किसे कहते हैं, यहाँ इतना लिखिएगा, जो बिना बुलाए हुए किसी के सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे कुछ बोलता है, नहीं विश्वास करने वाले पर विश्वास करता है, ऐसे पुरुष ही नीच कहलाता है। आप यहां से लिख देंगे तो हो गया। बहुत ही सुंदर से आपको ऐसे टीचर महोदय करेंगे और 2 नंबर मिल जाएगा, ज्यादा लिखने के जरूरी नहीं है। आगे आए, नीति श्लोका पाठ में 5 वाक्यों में परिचय दें। अब परिचय देना है तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इस पाठ में व्यास रचित, मतलब कि महाभारत को कौन रचा है? व्यास जी रचे हैं। तो व्यास, महर्षि वेद व्यास जी रचे थे। तो व्यास जी रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों को प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलन 10 श्लोक है, इसमें दिया गया है। सही है। महाभारत युद्ध के आरंभ से धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त की शांति के लिए विदुर से परामर्श किया कि कुछ सवाल बताए। विदुर ने उन्हें स्वसार्थक, वो अपने शब्द में नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत परामर्शित उपदेश देते हैं, उन्हें विदुर नीति कहते हैं। इस श्लोक में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। कौन से भरे हुए? अमूल्य। बहुत सुंदर लिखा गया है। आगे देखिए, नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों को क्या विशेषता है? देखिए, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होता है। सबसे अंतिम श्लोक 10वां श्लोक में हम देखे थे, यह पूजनीय होता है, महाभागशाली होता है, यह आप दे देंगे। उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को निंद्रा नहीं करना चाहिए, तंद्रा नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए सबके भय, लोभ, आलस से यह सब नहीं रहेगा, तभी वह लोग उन्नति करेगा। आप लोग पढ़ लेंगे। आगे आइए, नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुलभा और सुदुर्लभ कौन है? मतलब सुलभा बोलने, प्रिय बोलने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन अप्रिय बोलने वाले बहुत ही कम, और सही मार्ग यानी अप्रिय बोलने वाले कम मिलेंगे। आगे आइए, नीति श्लोक पाठ के से हम क्या संदेश मिलता है? नीति श्लोका पाठ से महात्मा विदुर रचित विदुर नीति ग्रंथ से उद्धत है, मतलब लिया गया है। इस ग्रंथ में महाभारत तथा भगवान गीता से समान चित्त की शांत करने वाला आध्यात्मिक श्लोक है। इस श्लोक में जीवन में यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है। इससे संदेश मिलता है कि सत्य ही श्रेष्ठ है, सत्य मार्ग से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। आप इतना नहीं लिखकर, आप चाहते तो यहां से लिख सकते हैं, या यहां से लेकर इतना लिख दीजिएगा तो काफी है। समझ गए? आगे आइए, 10 क्वेश्चन है इसमें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक ही बात है, आप पढ़ लेंगे। नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेतना नारद किसे कहा गया? सबसे ज्यादा मूर्ख को मूढ़ चेतना नारद कहा गया है, जो बिना बुलाए घर पे आता है और क्या कहता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है, उसे हम मूर्ख कहा गया है, वही लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे।
नीति श्लोक पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों के बारे में लिखे, 6 दोष के बारे में आपको हम यहाँ बताए थे, आप वह भी पढ़ लेंगे और लिख लेंगे। देखिए, सुख साधना, निंदा, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य नहीं करना चाहिए, यही सब 6 दोषों आप लिख सकते हैं अपना शब्द में। नहीं तो आप यह पढ़ेंगे, जो काटने वाला होगा काट देंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। आप पढ़ लेंगे, हिंदी भाषा में है। आगे आइए, नीति श्लोक की रचनाकार कौन है? तो हम कहेंगे, कौन कहेंगे? महात्मा विदुर ने, महात्मा विदुर ने। आगे, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोक, नीति श्लोक है। क्या नाम है? नीति श्लोक। प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? तो हम कहेंगे विदुर नीति। प्रश्नोत्तर में कौन है? विदुर नीति है। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर ने दिया? तो धृतराष्ट्र का प्रश्न का उत्तर विदुर ने दिया। आप देखते ही प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं, आपको हम बता चुके हैं। क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा किसकी हत्या करता है? आप बताइए, क्षमा से आपको क्या होगा? किसकी सर्वनाश कर देगा? आपको क्षमा करने से अर्थ की, काम की, क्रोध की, धर्म की क्षमा से क्या होगा आपको? देखिए, यहाँ कुछ गलत लग रहा है। क्षमा के बारे में हम इस श्लोक पर आते हैं, जिसको आपको क्षमा से क्या होता है यह हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ जो है रक्षा करती कितना नंबर में है? हाँ, षष्ठ। ये नहीं है भैया, अब आइए थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए। आइए, इधर होगा रक्षते। हाँ, रक्षते। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपका कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, अभ्यास की रक्षा विद्या से होती है, और आचरण की रक्षा परिवार से होती है। तो क्षमा की रक्षा की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें थोड़ा सा सस्पिशन है। अभी इसको हम स्किप कर देते हैं, बाद में देख लेंगे। पहले आगे देखो, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? सबसे श्रेष्ठ धर्म जो है आपका धर्म है, धन जो है धर्म है, अच्छे काम है। काम कहिए या नहीं, धर्म नहीं होगा, काम होगा। काम आपका सर्वश्रेष्ठ काम है। किसके सुख की प्राप्ति होती है? किससे सुख की प्राप्ति होती है? अहिंसा से आपको सुख की प्राप्ति होगी। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है? कि संतुष्टि मिलने का काम होता है विद्या। ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है। किससे विद्या की रक्षा होती है? अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा होती है सत्य से, अभी तुरंत देखे थे। रूप की रक्षा श्रृंगार से होती है। कहाँ गया? उबटन से होती है। यहाँ उबटन आपको पूछेगा, याद रखिएगा। रूप की रक्षा उबटन से होती है या श्रृंगार से होती है, याद रखेंगे। या हमने उबटन नहीं बताए होंगे। तो खानदान की रक्षा किससे होती है? आचरण से होती है। या कुल की रक्षा आचरण से होती है। घर की लक्ष्मी कौन होता है? स्त्रियां होती है। अब यश्व कौन सा नष्ट होता है? तो क्षमा से होता है। समझ गए? आप गरीबी को कौन समाप्त कर सकता है? तो गरीबी को हम लोग नम्रता को समाप्त कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हो गया है। आप इतना चीज बढ़िया से देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं।